चाहे जल के माध्यम से या फिर कीटों के माध्यम से या मनुष्य के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस घटना को ही जो है हम परागण कहते हैं। प्यारे छात्रों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय पटेल सर में। मैं आर.एन. सिंह आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पुष्प की संरचना के बारे में, जो कि पादप में लैंगिक जनन से संबंधित है। आज हम लोग देखेंगे परागण, पॉलिनेशन। परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको जानकारी है पुष्प की संरचना के बारे में तो परागण को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। परागण को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। आप लोगों ने देखा था ये चित्र बना है स्त्रीकेसर का। स्त्रीकेसर जिसमें ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। और ये जो है पुंकेसर है, पुंकेसर। ये पूरा पोर्शन पुंकेसर है। ऊपर जो है परागकोश है। परागकोश में जो है परागकण बनते हैं। इसके अंदर जो है परागकण बनते हैं और ये पुंकेसर जो है नर भाग होता है, जबकि स्त्रीकेसर जो होता है, ये स्त्रीकेसर यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्त्रीकेसर है। जबकि ये जो है पुंकेसर है। तो हम लोगों को पढ़ना है परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पुंकेसर में बने हुए परागकोश, पुंकेसर के परागकोश में बने हुए परागकण किसी कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन जो है कई प्रकार से हो सकता है। इसके माध्यम कई हैं। हवा माध्यम और कीट माध्यम है, जैसे साल्विया में कीटों के द्वारा होता है परागण। हवा के माध्यम से गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, इन सब में जो है हवा के माध्यम से होता है। कुछ पौधों, जो जलीय पौधे होते हैं, उनमें जो है जल के माध्यम से होता है परागण की क्रिया। तो परागण पुंकेसर के परागकोश में बना हुआ परागकण किसी भी विधि से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। तो ये परागण के बाद कुछ घटनाएं घटित होती हैं और उन घटनाओं के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। तो परागण के बाद घटनाएं क्या घटित होता है? ये परागकण स्त्रीकेसर पर पहुंचने के बाद इस वर्तिकाग्र द्वारा कुछ ऐसे रसायन स्रावित किए जाते हैं जिससे ये परागकण चिपक जाते हैं वर्तिकाग्र पर। उसके बाद धीरे धीरे जो है परागकण में जो है अंकुरण होता है। जो परागकण आए हुए रहते हैं परागण के द्वारा, उनमें अंकुरण शुरू हो जाता है और फिर एक पराग नलिका का निर्माण होता है। जितने भी
परागकण रहते हैं सभी अंकुरित होते हैं, सभी जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के बाद इनमें पराग नलिका का निर्माण होता है। ये है पराग नलिका। सभी जो हैं पराग नलिका बनाते हैं, पराग नलिका, पॉलन ट्यूब है ये। पराग नलिका धीरे धीरे जो है वर्तिकाग्र से होते हुए आगे बढ़ता है और वर्तिका में पहुंच जाता है। ये पोर्शन जो पतला वाला पोर्शन है क्या है? वर्तिका है, वर्तिका। तो ये जो है धीरे धीरे पहुंच जाता है कहाँ पर? वर्तिका से होते हुए और अंडाशय तक पहुंच जाता है। ये पोर्शन क्या है? अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय तक पहुंच जाता है। अंडाशय में ही हमने देखा था बीजांड मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड मौजूद होते हैं, स्थित होते हैं, पाए जाते हैं, जो मादा युग्मक होता है। जबकि यहाँ पे नर युग्मक जर्मिनेट करके, अंकुरित करके परागनलिका का निर्माण किया और ये परागनलिका बढ़ते हुए आगे वर्तिकाग्र से होते हुए, वर्तिका से होते हुए जो है पहुंच जाता है अंडाशय तक। अंडाशय में पहुंचने के बाद ये बीजांड के पास तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? बीजांड के पास तक पहुंच जाता है और फिर उसके बाद से जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।